शायद आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है और इसे अब छुपाया नहीं जा सकता। असल में नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट ने साफ किया कि अगर जीडीपी को पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखें तो भारत की इकोनॉमी करीब 15 ट्रिलियन डॉलर की है। ये साइज अमेरिका की इकोनॉमी का लगभग आधा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और ग्लोबल संस्थाएं हमेशा क्या करती हैं? वो केवल नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा दिखाती हैं, जो करीब 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, और इसी बहाने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतने बड़े साइज और पोटेंशियल वाली इकोनॉमी को हाल ही में अमेरिका ने डेड इकोनॉमी कहा था। जी हाँ, ट्रंप सरकार को लगता था कि भारत उनके लगाए गए भारी भरकम टैरिफ झेल नहीं पाएगा और हमारी इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? भारत ने अपनी वैश्विक कूटनीति और मजबूत पॉलिसीज से सबको चौंका दिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% पर पहुंच गई, और यह आंकड़ा उन सभी ग्लोबल एजेंसियों के अनुमान से कहीं ऊपर निकला जिन्हें लगता था कि भारत 6% से भी नीचे लुढ़क जाएगा। अब जरा तुलना कीजिए, पिछले साल इसी टाइम पर भारत की ग्रोथ रेट थी 6.5%, लेकिन इस बार टैरिफ का दबाव झेलते हुए भी ग्रोथ सीधी 7.8% तक पहुंच गई। यानी भारत ने न सिर्फ टैरिफ का असर नकारा बल्कि पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस दी। इसका मतलब साफ है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट घट नहीं रहा बल्कि लगातार आ रहा है, और दुनिया का भरोसा भारत की पॉलिसीज पर और भी गहरा हो रहा है। अब अमेरिका की टेंशन समझिए। जिस भारत को वो डेड इकोनॉमी कह रहा था, वही भारत आज उनके टैरिफ का जवाब कामयाबी से दे रहा है। तो सवाल उठता है, क्या भारत की इकोनॉमी मरी हुई है, या फिर सच ये है कि अमेरिका खुद बौखलाया हुआ है क्योंकि उसकी चाल उल्टी पड़ गई? दोस्तों, ये तो शुरुआत है। भारत ने हाल ही में जो मील का पत्थर हासिल किया है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना, उसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या आप मानते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है या फिर राइजिंग सुपर पावर? दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2025 की शुरुआत में ही भारत ने वो कर दिखाया जिसकी दशकों से उम्मीद थी। भारत ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब अपने नाम कर लिया। अब जरा आंकड़े देखिए, अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर, चीन 19 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर, और अब भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर। यानी जो भारत कुछ साल पहले 5वें स्थान पर था, उसने जापान को पीछे धकेलकर सीधा चौथे नंबर पर अपनी जगह बना ली। ये सिर्फ एक नंबर बदलने की बात नहीं है दोस्तों, ये दुनिया की पावर डायनामिक्स को बदलने वाला कदम है। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट आता है। दुनिया ज्यादातर देशों की ताकत नापने के लिए नॉमिनल जीडीपी को ही दिखाती है। इसमें भारत अभी चौथे नंबर पर है, 4.18 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर वही जीडीपी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में नापी जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पीपीपी का मतलब है अलग अलग देशी टर्म में भारत की जीडीपी करीब 15 ट्रिलियन डॉलर है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। अमेरिका में इन पैसों से आप शायद सिर्फ एक बर्गर खरीद पाएंगे, लेकिन भारत में उन्हीं पैसों से आप बर्गर के साथ पूरी थाली खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं और मिठाई भी ले लेंगे। यानी भारत में $1 की वास्तविक ताकत कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि पीपीपी के हिसाब से भारत का असली साइज दुनिया को चौंका देता है। अब सवाल उठता है कि जब पीपीपी में भारत तीसरे नंबर पर है तो हमेशा नॉमिनल जीडीपी ही क्यों दिखाई जाती है? इसका सीधा सा कारण है पश्चिमी देशों की चालाकी। नॉमिनल जीडीपी में भारत पीछे दिखाई देता है तो दुनिया को यह संदेश दिया जा सकता है कि भारत अभी उतना ताकतवर नहीं है। लेकिन असलियत पीपीपी में सामने आती है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद सीधा नंबर 3 पर है। दोस्तों, यही वजह है कि अमेरिका और उसके साथी भारत की असली ताकत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मान लिया गया तो दुनिया का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो भारत की ओर और तेजी से आएगा। भारत की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ताकत और बढ़ जाएगी। तथा आज वही भारत जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्था को पछाड़ चुका है और जर्मनी जैसी इंडस्ट्रियल पावर हाउस को टक्कर दे रहा है। ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं बल्कि 21वीं सदी में भारत के उदय की घंटी है। अब असली सवाल यह है कि आने वाले सालों में भारत और कहां जाएगा? क्या भारत सिर्फ चौथी या तीसरी इकोनॉमी बनकर रुक जाएगा, या फिर आने वाले दशकों में चीन को भी पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका जवाब है हाँ,
और यही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2038 तक भारत 34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है और क्यों नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि दोस्तों अभी भारत चौथे नंबर पर है, नॉमिनल जीडीपी में और पीपीपी में तीसरे नंबर पर। लेकिन रिपोर्ट्स और प्रेडिक्शन साफ कह रहे हैं कि आने वाले 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की इकोनॉमी जो आज पीपीपी टर्म में 15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 2030 तक 20 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी और 2038 तक यह पहुंच जाएगी करीब 34.2 ट्रिलियन डॉलर पर। अब सोचिए, आज अमेरिका करीब 30 ट्रिलियन और चीन 19 ट्रिलियन पर है। अगर भारत 34 ट्रिलियन पर पहुंचता है तो यह साफ संकेत है कि भारत चीन से भी ऊपर उठकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन यह होगा पीपीटी की टर्म में। लेकिन दोस्तों यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट है। पूरी दुनिया की नजर सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी पर जाती है, न कि पीपीपी पर, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ही दिखाती है कि किसी देश की करेंसी और असली मार्केट वैल्यू क्या है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में इन्वेस्ट करती है नहीं होगी। इसे आसान भाषा में समझिए, नॉमिनल जीडीपी ऐसे है जैसे आप अपनी जेब में रखे पैसों की गिनती करें, 100, 200, 500 कितना कैश है। लेकिन पीपीपी जीडीपी ऐसे है जैसे आप देखें कि उन्हीं पैसों से आप असल में कितनी चीजें खरीद सकते हैं। भारत में 100 रुपए की वैल्यू कहीं ज्यादा है, जबकि अमेरिका में उतने पैसों से शायद एक चॉकलेट बार भी मुश्किल से मिले। इसलिए नॉमिनल जीडीपी भारत को पीछे दिखाती है, लेकिन पीपीपी असली ताकत दिखाती है। अगर भारत आने वाले 10 से 15 सालों में नॉमिनल जीडीपी को भी तेजी से बढ़ाता है तो इसका मतलब होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को अपना सबसे बड़ा मार्केट मानेंगी। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड स्तर पर आएगा, रोजगार के अवसर करोड़ों में पैदा होंगे और भारत बनेगा ग्लोबल सप्लाई चेन का दिल। अब समझिए, अमेरिका और यूरोप क्यों भारत को बार बार नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत नॉमिनल जीडीपी में भी ऊपर चला गया तो उनकी आर्थिक बादशाहत खत्म हो जाएगी। अमेरिका की पकड़ डॉलर पर ढीली होगी और दुनिया की नजरें भारतीय रुपया और भारतीय बाजार की तरफ होंगी। दोस्तों यही वजह है कि मोदी सरकार लगातार उन नीतियों पर काम कर रही है जो भारत की नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाए। मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट के लिए मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में एआई, डिफेंस एंड स्पेस टेक, ग्लोबल साउथ और अफ्रीका आउटरीच, ये सब मिलकर भारत को सिर्फ डेवलपिंग नेशन से ग्लोबल पावर हाउस बना रहे हैं। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि 2038 तक भारत चीन को पछाड़ देगा, और क्या आप मानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी में भी भारत को जल्द ही तीसरे नंबर पर आ जाना चाहिए? बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय को इस गौरव की सच्चाई पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।